अस्सलामु अलैकुम, आई एम डॉक्टर सऊद। वेलकम टू माय चैनल MBS। अच्छा, अब इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स देखते हैं। इसमें हमारे पास इमेज कैसे बनती है। तो सबसे पहले अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, जिसकी वन साइड हमारे पास जो है सिल्वर होगी, दूसरी साइड हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन करेगी। तो इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पे रख दें, ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हम किसी भी पोजीशन पे रख दें तो हमारे पास लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी और हमें यहाँ पर इमेज बनेगा। जिस तरह के लुकिंग मिरर में हमारे पास दिखता है, प्लेन मिरर को लुकिंग मिरर भी कहते हैं, जो आईना होता है हमारे पास। इमेज तो हमें यहाँ पर दिखती है, लेकिन ये इमेज असल में हमारे पास इस जगह पर बनेगी, जो कि बिल्कुल इसके सामने वाली जो पोर्शन है, बिहाइंड द स्क्रीन आप कह सकते हैं कि हमारे पास इमेज बनेगी। इसीलिए इसे मैंने क्या डॉटेड लाइन से भी शो किया है। तो इस इमेज की हमारे पास क्या कुछ क्वालिटीज़ होंगी, कैरेक्टरिस्टिक होंगी कि ये सेम साइज़ की होगी, जिस तरह की दिख रहा भी है, और सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर के बिहाइंड जो है सेम डिस्टेंस। ये इतना तो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। और लेटरली इन्वर्टेड होगी कि हमारे पास खाली लेटरल साइड पे, उसकी ऑपोजिट साइड पे हमारे पास पड़ी होगी स्क्रीन के पीछे। और वर्चुअल होगी हमारे पास कि ये डॉटेड लाइन में शो है, ये एक ओरिजिनल इमेज नहीं है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो है वो कन्वेक्स मिरर पे हमारे पास कैसे इमेज बनेगी। अब जो कर्व सर्फेसिस है उस पे हमारे पास जो इमेज बनती है वो हमारे पास कैसे बनेगी। पहले कन्वेक्स को देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह प्लेन मिरर के केसेस को देखेंगे। अच्छा, कन्वेक्स मिरर में हमारे पास यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास इधर फोकस हुआ वन रे, इसकी जो है हमारे पास इमेजिनरी जो है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई। ये मैं बताता हूँ कि ये क्या है। और फिर सेकंड रे जो है हमारे पास आई और हमारे पास वापस डेविएट हो गई। और इसमें हमारे पास जो डॉटेड लाइंस हैं वो हमारे पास फोकस पॉइंट पे हमारे पास बन गई। और जो जहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन और ये फोकस की जो लाइन है, ये जहाँ पे कंबाइन हो रही है, ये ब्लू में हमारे पास इमेज बन रहा है। तो ये इमेज जो है हमारे पास देखें वर्चुअल तो है, क्योंकि ये डॉटेड लाइन में बना है। दूसरा ये कि ये इरेक्ट है बिल्कुल उसी तरह। और थर्ड इसकी बात यह है कि ये डिमिनिश्ड इन साइज़ है। यहाँ पे इसका साइज़ देखें कि कितना बड़ा है, और यहाँ पर इसका साइज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अगर आप स्केल पे डायग्राम बनाएंगे तो और भी ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। अच्छा, इन दो केसेस को पहले ड्रॉ करने का मकसद क्या था। इन दो केसेस में आप लोगों को कुछ सिमिलर नज़र आ रहा है। तो देखें, दो सिमिलरिटीज़ हैं इसके अंदर। एक तो ये कि ये दोनों ही वर्चुअल हैं, दोनों ही इमेज जो है हमारे पास डॉटेड लाइन में बनी है। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है, जो कि अक्सर पेपर में कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, कि आपको ऐसे क्वेश्चंस के साथ इमेज बनाने का कहा जाता है और साथ में डिस्टेंस मेंशन किया होता है कि फ़ला डिस्टेंस पे 30 सेंटीमीटर पे आप इमेज हमें ड्रॉ करके दिखाएं, या 30 सेंटीमीटर पे हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इसकी इमेज कहाँ पे ड्रॉ होगी। तो याद रखिए कि प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों में हमारे पास जो है डिस्टेंस की कोई कैद नहीं है। डिस्टेंस आप चाहे 30 सेंटीमीटर रखें या 30 मीटर रखें या 30 किलोमीटर रखें, आपके पास जो इमेज है वो सेम इसी पोजीशन में आने वाला है। तो ये इसमें एक सोचने वाली बात थी। अच्छा, नेक्स्ट जो मैंने अभी बात बताने का कहा था आपको कि यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, उनको समझना ज़रूरी है। तो ये जो हमारे पास एक सेंटर की लाइन है, ये आपको दिख रही है हर एक में, ये हमारे पास कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन आपने सबसे पहले ड्रॉ करनी है, और इस लाइन को आप चाहे चांद तक या अफ़गानिस्तान तक, जहाँ तक आपका दिल चाहे आप इसे क्या एक्सटेंड कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो हमारे पास आती है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसे कहते हैं। ये इसको समझ लें कि हमारे पास जितनी भी कर्व सरफेसेस हैं, स्फेरिकल में कनकेव है या कन्वेक्स है, तो उनका हम बेसिक जो है हम इतना पोर्शन ड्रॉ करते हैं, इसके अलावा हम ड्रॉ नहीं करते, क्योंकि यही हमारे इस्तेमाल में होता है। तो इसी के आगे अगर हम इसको डॉटेड लाइंस में ले जाएं तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। ये हमारे पास एक पार्ट ऑफ सर्कल है। इसी सर्कल को जब हमने कंप्लीट किया तो इसका एक सेंटर भी होगा हमारे पास। उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है पोल। पोल क्या है? पोल हमारे पास जो है सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यानी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हमने जो पार्ट ड्रॉ किया है, इसका जो बिल्कुल सेंटर होगा वो हमारे पास पोल कहलाएगा। और फिर हमारे पास आता है फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट किसे कहते हैं? फोकस पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे लाइट रेज हमारे पास फोकस होती हैं, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। हमारे पास याद रखें कि जब लेंसेज की बात आएगी तो हमारे पास दो फोकस पॉइंट बनेंगे। एक जो है हमारे पास जो है कन्वर्जन से पहले बनता है, दूसरा हमारे पास कन्वर्जेंस के बाद बनता है।
तो उसमें हमारे पास 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह अब हमारे पास जो पोल का और प्रिंसिपल फोकस का आपस में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास कहलाएगा फोकल लेंथ। इन दोनों के जो मेजरिंग हम करेंगे, इस डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। अच्छा, अब कनकेव मिरर में जो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन है उनको देखते हैं। अच्छा, इन सब को देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बुक में जितनी भी हैं एक खुराना में जो है ज़्यादातर जो डायग्राम्स हैं वो गलत हैं। गलत मतलब ड्रॉ भी गलत हुई हैं, और उनकी जो रे की मैंने आपको बात की थी कि इमेज जो है हमारे पास लेफ़्ट से राइट की तरफ लाइट रेज जानी चाहिए, वो भी उन्होंने गलत बताया हुआ है। तो जो उनके बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने उनकी ये गलती को दोबारा दोहराया है कि मैंने लाइट रेज को राइट से लेफ़्ट की तरफ ड्रॉ किया है। लेकिन यही आप लोगों की होमवर्क है, असाइनमेंट है कि आप लोगों ने इसे लेफ़्ट से राइट तरफ ड्रॉ करके बताना है, ताकि आपको भी इसमें प्रैक्टिस हो। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपसे सही ड्रॉ नहीं होने वाली। आखिर में आपको एक टिप भी दूंगा इसमें, लेकिन उससे पहले मैं चले इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट केस जो हमारे पास है, यानी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, कहीं पे भी पड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो केस होता है ये बहुत ही सिंपल है कि आपने एक रे जो है इसके टॉप से लेके उसको रिफ्लेक्ट कराना है मिरर से, और फिर उसको प्रिंसिपल फोकस से पास कराना है, और जो सेकंड रे है वो भी हमारे पास के प्रिंसिपल फोकस पे ही जो है वो हमारे पास फोकस होगी। तो इससे जो हमारे पास इमेज बनेगा वो हमारे पास वेरी स्मॉल होगा, और हमारे पास जो इमेज है वो इसकी इन्वर्टेड आएगी। यहाँ पर हमारे पास इमेज भी हमारे पास इसकी इन्वर्टेड आएगी, जो कि बहुत ही डिमिनिश साइज़ की होगी। तो ये हो गया फर्स्ट केस। इस केस को आप हाथ से भी ड्रा कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे बहुत ही रफ ड्रा किया है। इसे आप जिस तरीके से चाहे ड्रा कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल केस है। ये आता भी नहीं है पेपर्स में, लेकिन बताना ज़रूरी था। सेकंड हमारे पास है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, कि ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास सी से पीछे पड़ा हुआ है तो हमारे पास क्या होगा। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि मेजरमेंट्स तो आपने नाप तोल के लेनी ही है, लेकिन मेजरमेंट्स के पीछे या उसके बीच में जब आपके पास ऑब्जेक्ट की प्लेस करने की बारी आएगी तो उसको भी आपने नाप तोल के ही रखना है। जिस तरह यहाँ पर बियॉन्ड सी जो है वो भी मैंने 3 इंचज़ रखा है। मैंने सारी मेजरमेंट्स एफ़ और सी की जो है और पी की ये 3 इंचज़ रखी है। तो इसके जो बियॉन्ड भी मैंने रखा है वो भी मैंने 3 इंचज़ रखा है। अगर इसके बिटवीन आएगा तो वो हमारे पास जो है आपने उसके हाफ रखना है, यानी 3 है तो 1.5 मैंने रखा है, तो इसी तरह आपने भी करना है। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास बियॉन्ड सी पड़ा हुआ है तो एक रे आपने क्या है, ये हमेशा से रूल है कि एक रे आपने क्या है एक मिरर से रिफ्लेक्ट कराई और वो आपने प्रिंसिपल फोकस से पास करा दी। सेकंड रे आपने डायरेक्ट क्या प्रिंसिपल फोकस से पास कराई और आपने क्या है उसको क्या है एक लाइन वहाँ से ड्रॉ कर दी। तो इसका जहाँ पर भी इमेज बनता है वो आपके पास आएगा सी और एफ़ के बीच में। अगर आपने लाइंस सही तरीके से ड्रॉ की हैं तो आपका इमेज जो है सी और एफ़ के बीच में आने वाला है। बिल्कुल एग्जैक्ट किया, ये 1.5 पे आया है हमारे पास। तो अगर हम इस इमेज को देखें तो ये हमारे पास जो है वो रियल भी है, इन्वर्टेड भी है और डिमिनिश्ड इन साइज़ होगी इस ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। यानी जो ऑब्जेक्ट है उसके मुकाबले में हमारे पास इमेज का जो साइज़ है वो बिल्कुल डिमिनिश्ड आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम सी पे रख दें, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें, तो हमारे पास वही फार्मूला है कि एक रे को हमने क्या रिफ्लेक्ट कराया, उसके बाद पास कराया प्रिंसिपल फोकस से, दूसरे को हमने डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस से पास कराया, तो हमारे पास जो है वो इमेज जो है वो सी पे ही बनेगा, सेम साइज़ का बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि बिटवीन एफ़ एंड सी अगर हम रख दें, तो बिटवीन एफ़ एंड सी जब आप रखेंगे तो इसके डिस्टेंस को आपने मेजर करना है कि ये दोनों के एग्जैक्ट सेंटर में हो हमारे पास। इस इमेज की क्वालिटीज़ अगर हम देख लें तो ये हमारे पास इनलार्ज बनने वाला है, इन्वर्टेड और रियल बनने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगर हम एट एफ़ रख दें, यानी प्रिंसिपल फोकस पे अगर हम क्या है ऑब्जेक्ट को रख दें, तो इसमें क्या एक बात का ख्याल रखना है कि आपने एक रे को जो उससे हमारे पास रिफ्लेक्ट करा दिया तो इसको तो हमने सीधा प्रिंसिपल फोकस से पास करा दिया, ये तो ओके हो गया। लेकिन नेक्स्ट रे ऑलरेडी हमारे पास जो कि प्रिंसिपल फोकस पे पड़ी है, बुक में ये मेरे ख्याल में गलती है या नहीं मुझे नहीं पता, कि वो लोग जो हैं वो इसी को क्या है हमारे पास सीधा क्या प्रिंसिपल फोकस से पास कराने की कोशिश करते हैं, जो कि हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास ये जो रे है ये इसे हमने क्या पोल से पास कराना है। ये बात इधर याद रखने वाली है कि इस रे को हमने पोल से पास कराना है। तो वो हमारे पास जब आएगी तो हमारे पास जो इमेज है अब वो इन्फिनिटी पे बनने वाली है, क्योंकि बोथ रेज हमारे पास पैरेलल आ चुकी हैं और जब बनेगी तो हमारे पास उसका साइज़ भी जो है वेरी लार्ज बनने वाला है।
और साथ में इमेज हमारे पास इन्वर्टेड भी बनेगी, लाजमी बात है। हमारे पास पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला ज़रा टफ था तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती करती है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ख़ुद ही ड्रॉ करके बनाऊंगा। तो जैसा कि रूल है कि सबसे पहले जो काम आपने करना है वो ये है कि आपने मेजरमेंट्स लाजमी लेनी है। तो हमने जिस तरह मेजरमेंट ले ली तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने, जिस तरह की रूल है कि पहली रे को आपने रिफ्लेक्ट कराया और वो हमारे पास होगी प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो सेकंड रे है वो हमारे पास कहाँ से पास होने वाली है, वो सीधा हमारे पास क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमारे पास पोल से पास नहीं होगी। उसकी वजह भी ये है कि ये इसके इतना करीब पड़ा हुआ है कि ये पोल से पास हो नहीं सकती, इसीलिए हमारे पास ये रे जो पास होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी ये सोचने वाली बात है। तो देखें, ये तो हमारे पास यूँ भी रिफ्लेक्ट हो गई, यूँ भी हो गई, और सेम ये हमारे पास यहाँ से यूँ रिफ्लेक्ट हो गई। इसकी इमेज हमारे पास जो है बिहाइंड द मिरर बनने वाली है, और वो हमारे पास कैसे बनेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि यहाँ से हमारे पास डॉटेड फॉर्म में ये इसका एक पॉइंट हो गया और ये हमारे पास इसका दूसरा पॉइंट आ गया। तो ये हमारे पास जो है इमेज बनने वाला है और हमारे पास बिहाइंड द स्क्रीन बनेगा। इसकी क्वालिटीज़ अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो होगा वो ये होगा वर्चुअल होगा, क्योंकि ये हमारे पास डॉटेड लाइन में इमेज बन रहा है और बिहाइंड द मिरर हमारे पास बन रहा है। सेकंड इसमें ये होगा कि ये इरेक्ट होगा और काफ़ी इनलार्ज होगा साइज़ से, जिस तरह ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही हमारे पास काफ़ी इनलार्ज होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया हो। तो इसको प्रैक्टिस किए बगैर एक अफलातून भी इसे ठीक नहीं करने वाला। हाँ, इसमें जो टिप मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ये टिप है कि जब भी आप लोग ये ऐसी कैलकुलेशंस करें तो लाजमी बात है आप प्रेशर की वजह से या टेंशन की वजह से आपसे लाइंस जो है, मतलब स्केल से तो आप ड्रॉ करेंगे ही, लेकिन अगर क्या इस तरह स्ट्रेट होने की बजाय अगर ज़रा सी कर्व भी आपने ड्रॉ कर दी तो आपके पास रिज़ल्ट जो है वो ठीक नहीं आने वाला। तो ऐसे में मेरा मशवरा है कि जब आप रेज़ इस तरह ड्रॉ करने लगें, ठीक है, और सेकंड रे जब आपने पास करानी है तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक रे ड्रॉ कर ली तो दूसरी को पास कराने के लिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर आपको रिज़ल्ट चाहिए, आपको याद है कि रिज़ल्ट मेरा यहीं पर आता है, तो लेकिन जो रे है वो आपकी थोड़ी यूँ बन रही है तो आप उस रे को थोड़ा सा टेढ़ा करके भी पॉइंट से पास करा सकते हैं। ये एक ऐसी टिप है। वैसे अक्सर एग्जामिनर इस चीज़ को मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी टाइम बचाने के लिए, टाइम शॉर्ट है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रैक्टिस के लिए अब आपने पूरा प्रोसेस आप दोबारा नहीं रिपीट करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, इन सारों की मैं आपको समराइज़ करके बताऊं तो किन बातों का आपने ख्याल रखना है, तो वो ये है कि रेज़ आपने क्या है लेफ़्ट से हमेशा राइट की तरफ ड्रॉ करनी है। ये बुक में इस तरह था इसलिए मैंने ड्रॉ किया ताकि आप अगर वहाँ से कंसल्ट कर रहे हैं तो फिर आपको देखने में आसानी हो, वहाँ पर जो गलतियाँ हैं वो भी आपको समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट बात ये है कि रेज़ आपने स्केल से ही ड्रॉ करनी है, स्केल के अलावा हाथ का कभी भी इस्तेमाल ना करें। और ख़ाली जो है आप इन्फिनिटी के लिए क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं, और बाकी मेजरमेंट्स का के जो बिटवीन मेजरमेंट्स हैं वो भी आपने क्या मेजर करके ही ड्रॉ करनी है। अगर यूँ नहीं करेंगे तो आपके पास वो रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे जो आप चाहते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगी।